हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये देखिए, ये डैंड्रफ नहीं है, ये एक्चुअली स्नो हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी। तो ये स्नोफॉल के कारण बालों में वाइट वाइट दिख रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूरोप में हूँ, यूरोप में जॉब करता हूँ। और यहाँ पे मैं करीबन 1 साल 5 महीने पहले आया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ यूरोप का। जब आए थे हम लोग, 1 डेढ़ महीना तो समझने में लग गया कौन सी लेन कहाँ कैसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 6 महीने में कुछ कुछ समझ में आया। हम लोगों को ये लगा कि यार बस, जब शुरुआत में आए थे हम लोग तो हमको बस ये लगा कि यार बस 6 महीने में निकल जाएंगे। कोई अपना यहाँ पे नहीं है, अपन वेजिटेरियन है, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, सूअर के नीचे बात ही नहीं करते ये लोग, अपन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ। 6 महीने में निकल जाएंगे, वापस घर चलाएँगे। जॉब करते हैं मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ पे। अपन 6 महीने में घर निकल जाएंगे। शी ऑल्सो एग्रीड विद मी। और फिर 6 महीने बाद ऐसा लगा नहीं यार, अच्छा है, हवा पानी अच्छा है, खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है घूमने फिरने में, सब कुछ। तो हमने 6 महीने और रुकने का सोचा। फिर हम 6 महीने और रुके, और 1 साल जैसे ही हुआ वैसे ही हम एक बार इंडिया विज़िट किया। हम लोगों ने फैमिली को मिस कर रहे थे, तो इंडिया विज़िट किया। अब इंडिया जाने के बाद ऐसा लगा कि यार आने की इच्छा ही नहीं होगी। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ इंडिया में बहुत मज़ा आएगा। खाने पीने की इतनी चीज़ें, अपन वेजिटेरियन है, मैं नॉनवेज होटल में भी नहीं खाता हूँ बाय द वे, ना मेरी वाइफ खाती है। तो लेकिन फिर हम लोग इंडिया गए, और इंडिया जाने के बाद कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई, जैसे कि पॉल्यूशन, भयंकर पॉल्यूशन। मतलब मैं इंडिया में कितने टाइम बीमार रहा। 40 दिन के लिए गया था, करीबन 25 दिन में बीमार रहा हूँगा। बीमार मतलब ऐसे बीमार नहीं, पर टॉन्सिल्स वगैरह और वो सारी प्रॉब्लम्स। हवा जो है थोड़ी सी मोटी लगती है वहाँ पे, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बार ऐसा लगा 1.25 साल में इंडिया जाने के बाद कि यार वापस आने की इच्छा हो रही है यूरोप। तो फिर यहाँ वापस आए, और अब यहाँ पे हवा पानी अच्छा है, तो यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पे आपके रिलेटिव्स नहीं है, माँ बाप नहीं है। तो यही दिक्कत है कि पाँचों उंगलियाँ घी में होती नहीं है, आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है। अभी तो हमने हवा पानी को चूज़ किया है, और आप प्लीज़ ये मत समझिएगा, इसमें देशभक्ति का एंगल मत लाइएगा, पर अभी तो हवा पानी को चूज़ किया है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। क्लब बना रखा है यूरोप को यार, पता नहीं इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, ये लूट का पैसा है कि क्या है। क्लब बना के रखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे ज़्यादा, कुछ भी नहीं है। पैसा आ कहाँ से रहा है, गॉड नोस। ये देखिए पार्क में भी इन्होंने क्या बढ़िया बढ़िया लोगों के लिए जिम बना रखा है। थोड़ी सी दूर पर आपको स्नो भी पड़ी हुई दिख जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोचता है आने के लिए, तो मुझे लगता है नहीं। यूरोप के जो एवरेज से बुरे दिन चालू होने वाले हैं, इंडिया के अच्छे दिन चालू होने वाले हैं। डी डॉलराइजेशन आप लोगों को मालूम ही है कि डॉलर की वैल्यू ख़त्म या कम होने वाली है। तो मेरे ख्याल से आज से 5 साल बाद इंडिया वुड बी रियली गुड। 2 3 4 चीज़ें फ़िक्स करनी है हमको, हवा और पानी फ़िक्स कर दें अगर, इतना तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हवा और पानी को फ़िक्स कर दें, तो फिर इंडिया से अच्छी जगह नहीं अपन वेजिटेरियंस के लिए ख़ासकर। तो बस आज का यही टॉपिक था मेरा कि यूरोप की लाइफ कैसी है। लगता है कोई भी नहीं है यहाँ पे, जितने भी फ्रेंड्स बने टेम्प्रेरी बनते हैं, वीज़ा ख़त्म हो जाते कि नहीं, लोगों के वापस चले जाते हैं वो लोग, अपन रह जाते हैं पीछे। फिर वो लोग आते हैं तो अपना वीज़ा ख़त्म हो जाता है, अपन चले जाते हैं। परमानेंट फ्रेंडशिप्स हो नहीं पाती हैं यूरोप में। फैमिली की यहाँ पे याद आती है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी तक की मेरी एक बार भी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा हुई नहीं है। हवा पानी के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सिस्टमेटिक है रोड्स का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया है यहाँ पे। हर 10 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में बस आ जाती है, ट्राम आ जाती है, हर 2 मिनट में एक ट्राम आ जाती है। मेट्रो की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि वाकई में एक बार इंडिया जाओ तो यहाँ की याद आती है। बहुत बड़ा डायलेमा है ये अपन, हम जो भी NRIs हैं उनके लिए, कि साला यहाँ पे रहते हैं तो इंडिया की याद आती है, इंडिया जाते हैं तो यहाँ की याद आती है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। सब मैं आप अगर कोई NRI सुन रहा हो तो आप भी बताइएगा कि क्या ये डिलेमा आपके साथ नहीं है। और ख़ासकर जो वेजिटेरियन NRIs हैं,
वो तो बिल्कुल बताइएगा। उनको तो इंडिया के खाने की मेरे को पहले बहुत याद आती थी, इंडिया के खाने की, पर इस बार जब मैं गया इंडिया तो पता नहीं क्या लास्ट के 40 दिन गया मैं, और मुझे लगा कि मैं वापस आने में मुझे बहुत दम लगेगा, वापस यूरोप आने में मुझे बहुत दम लगेगा, बहुत मनाना पड़ेगा मन को। बट आखिरी के 10 दिन इंडिया में मुझे ऐसा लगा कि यार आई वांट टू गो टू यूरोप अगेन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो दैट वाज बिट डिफरेंट फॉर मी। देखते हैं, अभी तो हम लोग कम से कम 1.5 साल और यहाँ पर हैं, उसके बाद फिर से डिलेमा चालू होएगा, फिर वीज़ा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। देखिए खूबसूरती यहाँ पे कितना प्रिजर्व करके रखते हैं। ये एक गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन एरिया है, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच इतना बड़ा गार्डन दे दिया है। अच्छी हवा है। AQI जब 60 जाता है 70 जाता है तो उसको पुअर बोलते हैं। AQI 60-70 अपने लिए वरदान है, अपन 600 वाले लोग हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं यूरोप के, और ड्रॉबैक तो ये हैं कि बस आप इंडियन गवर्नमेंट बोलती है घर वापसी घर वापसी घर वापसी। हवा पानी जैसी बेसिक चीज़ें आप ठीक कर दो, क्यों नहीं होगी घर वापसी, बिल्कुल होगी घर वापसी। ठीक है, आज बहुत खिंच गया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।